दोस्तों, क्या आपने पुष्पा मूवी देखी है? बाकी लोगों की तरह ही मैं भी एक एंटरटेनमेंट के लिहाज से इस मूवी को देखने के लिए गया था, लेकिन जब मैं पिक्चर देखकर बाहर निकला तो एंटरटेन होने के बजाय मोटिवेट होकर निकला, क्योंकि इसमें जिस तरह के लाइफ लेसन्स मुझे सीखने को मिले हैं वो मेरे दिमाग में अभी भी घर करके बैठे हैं। पुष्पा कोविड महामारी के वक्त आई एक ऐसी मूवी जिसने अपने एक्सेंट, डायलॉग और गानों से लोगों को खूब एंटरटेन किया। अपने सॉलिड कंटेंट के दम पर इस पिक्चर ने कमाई के साथ ही सभी क्षेत्रों में हद सक्सेस को हासिल किया। लेकिन इन सभी चीजों से बढ़कर एक बात है जो पुष्पा मूवी को एंटरटेनमेंट से कहीं ज्यादा खास बना देती है। वो खास बात है इस मूवी और इसके कैरेक्टर से मिलने वाली सीख। इस फिल्म में पुष्पा नाम का कैरेक्टर तो फायर है ही, लेकिन एक मजदूर से सिंडिकेट किंग बनने तक की जो इसकी कहानी है, जो जर्नी है, वो भी किसी फायर से कम नहीं है। दोस्तों, आज मैं आपको वो 5 बातें बताऊंगा जो हमें पुष्पा की जर्नी से सीखनी चाहिए। नंबर 1, बी फियरलेस। कभी जंगल में चलते शेर को देखा है? जब वो चलता है ना तो जंगल में अफरा तफरी मच जाती है। सभी जानवर अपनी अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्यों सभी जानवर शेर के चलने मात्र से घबराकर इधर उधर भागने लगते हैं? क्यों? क्योंकि शेर बहुत ताकतवर है? या शेर तेज रफ्तार से दौड़ता है? नहीं, क्योंकि ताकतवर तो हाथी भी है ना, उससे तो कोई नहीं घबराता। या हिरन भी तो बड़ी तेजी से दौड़ता है, उससे भी तो कोई नहीं घबराता। दोस्तों, शेर से सभी जानवर इसलिए घबराते हैं क्योंकि शेर खुद किसी से नहीं घबराता। फिर चाहे आगे बड़ा सा हाथी ही क्यों ना खड़ा हो, उसे किसी से डर नहीं लगता। वो निडर है, फियरलेस है, और इसीलिए तो वो जंगल का राजा है। पुष्पा मूवी में अल्लू अर्जुन ने जिस पुष्पराज का रोल निभाया था वो अपनी फील्ड का शेर है, या उससे भी बढ़कर, क्योंकि शेर को जो ऑरा मिला है वो तो इस प्रकृति की देन है। लेकिन पुष्पा ने तो ये निडर होकर कमाया है। शुरुआत में तो वो बस एक मजदूर था, उसके पास उसकी निडर क्वालिटी के अलावा और कुछ भी नहीं था। लेकिन इसी निडर और फियरलेस क्वालिटी से उसने मजदूर से सिंडिकेट किंग बनने तक का सफर तय किया, जिस दौरान उसने कितने ही पावरफुल लोगों का बिना डरे सामना किया और उनको पीछे छोड़ा। दोस्तों, याद रखना, आपकी लाइफ में भी ऐसी कई चुनौतियां आएंगी और सब कुछ छोड़ देने का मन करेगा, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। आपको इस सिचुएशन का निडर होकर सामना करना है। देखना, अंत में आप जरूर जीतोगे। नंबर 2, बी ए कॉन्फिडेंट पर्सन। जिंदगी जितना सरल यह शब्द है, उससे कई गुना कठिन इसे जीना है। और ऐसी जिंदगी में जीने के लिए किसी भी व्यक्ति में कॉन्फिडेंस का होना उतना ही जरूरी है जितना कि जीने के लिए ऑक्सीजन का। कड़वा लगेगा मगर सच बात बता रहा हूँ। जो व्यक्ति अपने प्रति, अपने थॉट प्रोसेस के प्रति जरा भी कॉन्फिडेंट फील नहीं करता ना, वो इस दुनिया में कॉम्पीट नहीं कर सकता। और अगर कॉम्पीट ही नहीं कर पाएगा तो जिंदगी में क्या ही उखाड़ेगा। इसलिए याद रखना, जिंदगी में तुम्हें जो करना है, जिस किसी फील्ड में उतरना है, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ उतरना। तुम्हें अगर खुद पर पूरा कॉन्फिडेंस है और तब कोई अगर तुमसे कहे कि ये तुम्हारे बस का नहीं है, तुम्हें ये नहीं करना चाहिए, तब उसकी बातों को एक कान से सुनकर दूसरे कान से छोड़ देना और पूरे जोश के साथ काम पे लग जाना। मूवी के अंदर पुष्पा के पास भी कुछ नहीं था, बस था तो उसका कॉन्फिडेंस। उसे अपने आप पर पूरा विश्वास था कि वो जिंदगी में कुछ ना कुछ बड़ा उखाड़ेगा ही, जो कि सच भी हुआ। जिस भी इंसान को अपनी काबिलियत पे भरोसा है, उसको विश्वास है कि वो अपने फील्ड का बादशाह बनेगा ही। उसे बड़ा होने से दुनिया का कोई भी माई का लाल नहीं रोक सकता। रोक सकता है तो बस उसका लो कॉन्फिडेंस, कि आप बिना हिचकिचाई और बिना किसी झिझक के बड़ी से बड़ी सभा के सामने अपने आप को व्यक्त कर पाते हैं। क्या आपके चलने का अंदाज और यहाँ तक कि आपकी बॉडी लैंग्वेज भी सिर्फ कॉन्फिडेंस रिफ्लेक्ट करती है। अगर आपको लगता है कि इस कॉन्फिडेंस की आपके अंदर कमी है, तो ये ओरिजिनल ऑडियो बुक आपके इस ताले की चाबी है, जिसका नाम है हाउ टू बी कॉन्फिडेंट इन एनी सिचुएशन। दोस्तों, ये बुक मैंने खुद पढ़कर देखी है एंड मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि ये बुक आपको इस कदर बदल देगी जो आपने सोचा भी नहीं होगा। और अगर आपको बुक्स पे टाइम एंड पैसे इन्वेस्ट नहीं करने हैं, तो ये ऑडियो बुक आपको मिलेगी कुकू एफएम पर। जनरली आपको 399 रुपए में 10,000 से ज्यादा ऑडियो बुक्स एंड बुक समरीज की लाइब्रेरी मिलेगी, पर मैं चाहता हूँ कि आप सभी के पास इसका सब्सक्रिप्शन हो। इसलिए वीडियो के एंड में आपके लिए एक स्पेशल ऑफर है। तो पहले बात कर लेते हैं अपने तीसरे पॉइंट की। नंबर 3, बी योर ओन बॉस। अपनी लाइफ के बॉस तुम खुद बनो। ऐसी सीख तो कई मूवीज से मिलती है, लेकिन पुष्पा मूवी इसे सबसे बेहतरीन अंदाज में दिखाती है। मूवी में पुष्पा को पैसा तो कमाना है, मगर खुद की शर्तों पे। फिर पैसा कम भी मिले तो कोई गम नहीं है। इसीलिए तो जब उसे 1 करोड़ के चंदन पर 5 लाख रुपए देने की बात होती है, तब वो उसे मना कर देता है और 4% की बात करता है, मतलब 1 लाख रुपए कम। आप बता सकते हो पुष्पा ने ऐसा क्यों किया? उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि उसे पैसा नहीं चाहिए था, उसे तो हिस्सेदार बनना था। मतलब किसी के कहने पर काम ना करके खुद की शर्तों पे चलने वाला खुद का बॉस। इस बात को बताकर मुझे आपको अंधेरे में नहीं रखना है, क्योंकि खुद की शर्तों पर चलना जितना फैसिनेटिंग लगता है, उतना ही मुश्किल इस रास्ते पर चलना है। दोस्तों, यह एक ऐसी सीख है जिसे अपना लेने के बाद खुद पर गर्व तो होता है, लेकिन इसे अपने ऊपर लागू करने के लिए जिगरा चाहिए होता है। क्योंकि खुद को अपना बॉस बनाने के लिए अपने थॉट प्रोसेस पर अपना पूरा भरोसा होना बेहद जरूरी है। रत्ती भर भी भरोसे की कमी बहुत भारी पड़ सकती है, क्योंकि खुद को अपना बॉस कहने का मतलब है अपनी जिंदगी की हर खुशी के और हर दुख के तुम खुद जिम्मेदार होंगे। खुद को बॉस कहना जितना आसान है, उतना ही मुश्किल इसे निभाना है। नंबर 4, हु इज द ब्रांड। ब्रांड एक ऐसा शब्द है जिससे आज की दुनिया में आदमी की हैसियत गिनी जाती है। अगर तुम ब्रांडेड कपड़े, ब्रांडेड घड़ी पहनते हो तो तुम बड़े आदमी हो। तुम्हारे पास ब्रांडेड कार है तो तुम्हारी हैसियत बड़ी है। यकीन नहीं होता, मगर आज की दुनिया में किसी भी इंसान की औकात ऐसे ही आंकी जा रही है। शायद आपने भी कभी इसका अनुभव किया होगा, लेकिन मेरा आपसे सवाल है,
क्या ब्रांड की गाड़ी चलाना, ब्रांडेड घड़ी और ब्रांडेड कपड़े पहनना ही इंसान को ब्रांडेड बनाता है? अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो तुम या तो दुनियादारी से वाकिफ नहीं हो या फिर तुमने पुष्पा मूवी देखी नहीं है। क्योंकि भाई साहब लास्ट में जब पुष्पा ब्रांड क्या होता है यह बताता है ना, तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। दोस्तों, कोई भी इंसान ब्रांड उसकी ब्रांडेड लग्जरी कार, बंगला, कपड़े और यहाँ तक कि उसके सरनेम से नहीं बनता, बल्कि उसके किए गए कर्मों से बनता है, उसके विचारों से बनता है। तुम्हारे किए गए कर्मों का फायदा अगर 4 लोगों को हो रहा है और वो 4 लोग तुम्हारे द्वारा दी गई मदद की बातें तुम्हारे नाम के साथ दूसरे लोगों को बता रहे हैं, तो समझ जाना तुमसे बड़ा ब्रांड दूसरा कोई नहीं है। सर रतन टाटा भी एक ब्रांड है, भगत सिंह भी एक ब्रांड थे। पता है क्यों? क्योंकि उनके कर्म महान थे और उनके विचार तो आज भी हमें प्रेरित करते हैं। अब समझ में आया, इंसान को ब्रांड कोई ब्रांडेड चीज नहीं बनाती, बल्कि आपके द्वारा किए गए ब्रांडेड काम बनाते हैं। नंबर 5, विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रेस्पॉन्सिबिलिटी। कहते हैं कि 4 युग होते हैं, जिनमें कलयुग जो होता है यह पाखंड से भरा हुआ है, और आज हम जिस युग में जी रहे हैं वो कलयुगी है। यहाँ दूसरे तो दूसरे, अपनों पर भी विश्वास नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो कब हमें धोखा दे दे कहा नहीं जा सकता। पुष्पा मूवी में अपने बलबूते पर जब पुष्पा अपनी सफलता की सीढ़ियां चढ़ रहा होता है, तब उसके साथ काम कर रहे लोग उससे जलने लगते हैं, उसे मारने की कोशिश करते हैं। मतलब अपने हो या पराए, लोगों को तुम्हारी कामयाबी से जलन होती है। ऐसी सिचुएशन में वो लोग दुगनी मेहनत करके तुमसे भी बड़ी सफलता हासिल करने की बजाय तुम्हारी जिंदगी कैसे बर्बाद की जाए इसके बारे में सोचते हैं। जब तुम कामयाब हो जाओगे ना, तब संभल के रहना, क्योंकि तुम्हारी कामयाबी के साथ ही तुम ज्यादा लोगों की नजर में आ जाओगे, और ऐसे में कोई तुम्हें पीछे खींचने की कोशिश कर सकता है, या क्या पता तुम्हारे आसपास ही कोई नाग फन फैलाकर बैठा हो। सो बी केयरफुल। दोस्तों, कुकू एफएम के जिस ऑफर की मैं बात कर रहा था उसमें आपको मिलेगा 50% का डिस्काउंट। जी हाँ, अगर आप हमारा कोड MW50 यूज करते हो तो पहले 250 सब्सक्राइबर्स को मिलेगा 50% का डिस्काउंट, यानी कि 399 रुपए वाला सब्सक्रिप्शन आपको मिलेगा सिर्फ 199 रुपए में। तो जल्दी कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। बाकी आपका पुष्पा मूवी को देखने का एक्सपीरियंस कैसा था कमेंट में जरूर लिखना। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।